कहानी है हॉरर स्टोरी। वह 2018 सितंबर 14 का दिन था। बहू अनीमा का अपॉइंटमेंट लेटर आ गया था। उसकी पोस्टिंग स्वीडन के माल्मो में हुई थी। यह जॉब उसने बड़ी मेहनत से अर्जित की थी। अभी उसकी बेटी और मेरी पोती बहुत छोटी सी थी। ऐसे में इस जॉब को स्वीकार करने में उसे या तो बेटी को यहीं हमारे पास छोड़कर जाना पड़ता, या तो उसके साथ कोई जाता साथ जो बच्ची को संभालता रहे। बेटे का भी विदेश में ही जॉब थी, पर वह दूसरे देश में था। अनजान स्थान पर किसी का विश्वास करना मुश्किल था, इसलिए घर छोड़कर मैं स्वयं गई। मैंने सोचा एक आध साल की बात है, मैनेज हो जाएगा। वहां पर मकान दो तरह के थे, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड। फर्निश्ड बहुत महंगे थे। हमने सोचा अनफर्निश्ड ही लेंगे। जरूरत का सामान जो लगेगा खरीदते रहेंगे, बाद में जाते समय सेल कर सकते हैं। वहां पर नए सामान और पुराने सामान यानी फर्नीचर, बेडरोल, डाइनिंग सेट वगैरह की दोनों तरह की दुकानें हैं, जो कि भारत में चलन नहीं है। हम तो बाप दादों के समय तक का सामान अबाड़ा कबाड़ा तक अपने स्टोर में भर कर रखे रहते हैं कि काम आएगा। हम एक दिन ऐसी ही दुकान गए। बेसमेंट में हर तरह का सामान था। छांटो बीनो वाला हिसाब था, और दाम भी बिल्कुल कम। वहाँ की मुद्रा क्रोन है, तो मैं जिस भी चीज का दाम पूछती 8 का गुना करके देखती, क्योंकि एक क्रोन 8 रुपयों के बराबर होता है। फिर अंदाजा लगाती कि हमारे यहाँ से कितनी महंगी है। क्या करूं, भारत में भी हम लोग यही करते, मोल तोल, सस्ता महंगा। अनीमा बोली, मम्मी जी आपको जो भी सामान लगे लेती जाओ, मुझे एडवांस में 1 महीने की सैलरी मिल गई है। वहाँ की जगरमगर सड़कें, रात होते ही सारा बाजार लाइट्स से जगमगाता, और 7 बजते ही बंद हो जाता, और सूरज डूबता रात के 10 बजे। बंद दुकानों में शीशे से सब सामान दिखता रहता। पता नहीं ताला और शटर हमारे यहाँ जैसे क्यों नहीं लगाते। इन्हें चोरी का डर नहीं है शायद, मैं अनुमान लगाती। कीमती सामान यहाँ तक कि हीरे जवाहरात के सामान भी बस एक कांच की दीवार के पार यूं ही आलू प्याज की तरह रखे रहते। अनीमा ने बताया, मम्मी जी इन दुकानों में कैमरे फिट हैं, तुरंत पुलिस धर लेगी और यहाँ अपराध करने पर भारी सजा है। हमारे यहाँ जैसा मामला लंबित नहीं होता, तुरंत निपटारा और जरा सी गलती का भारी जुर्माना है। जब मैं सामान पसंद कर रही थी तो एक बड़ा सुंदर सा कैमरा भी मिला। मैंने खरीद लिया उसे भी। जब बिल बना तो दुकानदार ने कहा, यह कैमरा कहाँ से आया, न इसके दामों का पता है, कोई बार कोड ही नहीं। चलो फिर भी इसका कुछ तो दाम लगाना ही पड़ेगा। उसने नगण्य सी कीमत जोड़ी और वह पकड़ा दिया हमें। मैं विशेषकर कैमरा के लिए बहुत खुश थी। अब मैं खूब फोटोज लूंगी। कई दिनों तक मैं उसके फंक्शन ही समझती रही। डिजिटल और हाई टेक्नोलॉजी के उस पुराने कैमरे को मैं अपनी किसी गलती से खराब नहीं करना चाहती थी। अनीमा को तो फुर्सत ही नहीं। वह 3 जगह बंट गई थी, ऑफिस, घर गृहस्थी, और बेटी भी जितना समय पाती उसके पास जाना चाहती, जो स्वाभाविक भी था। अनीमा, तुम लौटते हुए सब्जी दूध किराना भी लाती हो तो ऐसा करो, घर के काम मैं कर लिया करूंगी। मैंने उसे सुझाया और उसके मना करने पर भी जितना हो सकता खाना बर्तन कर देती। जब पोती सोई रहती या माँ के साथ खेल रही होती, फिर भी अनीमा को बहुत काम होते क्योंकि वहाँ मशीनें तो होती हैं, पर मेड की सैलरी बहुत ज्यादा होती थी, जो कोई नहीं रखता। एक दिन अनीमा बोली, मम्मी जी यहाँ और भी इंडियंस हैं, वे सब बीच बीच में गेट टुगेदर करते रहते हैं। आज शाम इनविटेशन है, आप चलेंगी? वह जानती थी मुझे पार्टीज, गेट टुगेदर बहुत पसंद है। मैंने कहा, जरूर चलूंगी बेटा। मुझे भी अकेलापन लगने लगा था, न सोसाइटी, न कोई बात करने को, बस स्काइप से बात करते रहो जो ऑनलाइन हो। यहाँ तक कि एक भी मंदिर नहीं, बस चाची दिखते थे। हमारे यहाँ गली, मोहल्ले, मंदिर, बाजार सब हाय हेलो करने के केंद्र बन जाते हैं। मैं गई तो कैमरा भी लेती गई। उत्साह में मैंने रास्ते में ही एक फेमस चौराहे और फाउंटेन स्टोरा टारगेटिंग की तस्वीर लेनी चाहिए। कैमरा ऊपर किया, पर चौराहे के साथ एक ही लेडी तस्वीर में आ रही थी, जबकि वहां से कितने लोग गुजर रहे थे। वह बुजुर्ग लेडी ब्राउन ओवरकोट और हैट में मुझे रोजाना पार्क जाने को निकलते दिखती थी। जो दिखा उसमें मेरी तो हालत खराब हो गई, पर मैं मौन ही रही। हो सकता है आज थक गई हूँ,
दिमाग पर ज्यादा असर हो रहा हो, किसी बात के सोचने का, या तबीयत ठीक न हो। जैसे तैसे मैंने पार्टी अटेंड की। अनीमा मुझे बड़े उत्साह से मुझे सभी से मिलवाती रही, पर मुझे बार बार एक वही सीन याद आ रहा था। लौटे तो हम काफी लेट थे। अनीमा तो ऑफिस साइकिल से जाती थी, वहां साइकिल या लोकल बसें, कार, टैक्सी ही ज्यादा दिखती थी। बाइक ज्यादातर पुलिस वाले रखते या फिर कोई नहीं लिए दिखता। तो हम आधी दूर लोकल बस से फिर टहलते हुए लौटे। अगले दिन अनीमा लौटी तो बोली, मम्मी जी, कल हम जिस फेमस चौराहे और फाउंटेन से गुजरे थे, वह आज किसी अनियंत्रित बड़े ट्रोलर के भटक जाने से चकनाचूर हो गया। साथ में एक महिला भी मर गई। वह मोबाइल पर खबरों में इस घटना की फोटोज दिखा रही थी। यह वही लेडी थी ब्राउन कोट और हैट में। उसका सिर बिल्कुल कुचल गया था। बहुत दिनों तक मैं खोजती रही उसे कि पाक जाते हुए दिख जाए, पर वह जीवित होती तो दिखती न। हे भगवान, वह न हो मृतकों में। रोज प्रार्थना करती, लेकिन फिर वह वहां से कभी नहीं गुजरी। डरकर मैंने उस कैमरे को लकड़ी के एक कवर्ड में डाल दिया। कहीं इस कैमरे की वजह से तो नहीं हुआ वह सब। मैं आशंकित थी। काफी दिनों बाद एक दिन जब अनीमा को ऑफिस की तरफ से हेलसिंगबर्ग जाना था तो वह बोली, मम्मी जी मुझे एक दिन लग जाएगा, आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होगी। मैंने पोती को सीने से लगा लिया। यह तो है मेरे लिए। वह अगली सुबह 5 बजे निकल गई ट्रेन से। दोपहर ढलने पर मैंने देखा कि दूध तो खत्म है। अब क्या करूं? फिर अनीमा को फोन लगाया। वह मीटिंग में थी। समय लगेगा। उसका पलटकर मैसेज आया तो मैंने सोचा कार्ड तो है ही मेरे पास, जाकर नजदीक के स्टोर से ले आती हूँ। ज्यादातर मैं जाती नहीं थी क्योंकि हम प्योर वीगन थे, और वहाँ के स्टोर में नॉनवेज के बड़े बड़े सेक्शन होते हैं। गलती से प्रवेश कर गई तो समझिए उस दिन का खाना खराब हो गया। लेकिन अभी तो जाना था। मैंने दूध के 2 टेट्रा पैकेट लिए और लौटने लगी। पोती मेरी गोद में बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उसे घूमने को मिल जाए बस फिर चहकना चालू हो जाता था उसका। यहाँ पर आप छोटे बच्चों को लेकर जाएं, तो उनके लिए प्रमोशन के तौर पर कोई बहुत छोटा टॉय जरूर देते हैं। तो उसे भी एक मकड़ी मिली थी गुलाबी रंग की, जिसे पाकर वह डर रही थी। देने वाले को क्या पता था कि हमारे यहाँ मकड़ी, सांप और बिच्छू से नहीं खेलते हैं। मैंने सोचा एक दूसरा टॉय भी मैं पर्स में लेकर आई थी, वह उसे दे दूं, लेकिन पर्स में से कैमरा निकल आया, वही जिसे मैंने कवर की गहराइयों में पटक दिया था। हाथ में आते ही उसका शटर अपने आप खटाक से ओपन हो गया, और मुझे उसमें से वही स्टोर और उसका एक मेन गेट दिखा। साथ ही बगल में 1 क्रोन 2 क्रोन मांगता एक भिखारी दिखा। मैंने घबराकर उसे हटाना चाहा, तब तक न जाने कैसे अपने आप तस्वीर क्लिक हो गई। मैं घबराए, मेरे हाथ कांपने लगे। उस मनहूस कैमरे को मैंने फौरन ही पर्स में छुपा दिया। वापस लौटी तो मुझसे अपनी बिल्डिंग में जाने के लिए कोड भी न डाला जा रहा था। वहां पर सिक्योरिटी के लिए सभी बिल्डिंगों में मैनुअली या कार्ड इंसर्ट करके कोड डालना होता है, तभी गेट खुलते हैं। यदि भूल जाओ तो खड़े रहो घंटों। किसी तरह से ऊपर आई, पोती के मन बहलाने का प्रयास करती रही। रात में मैंने सोचा कल जाकर उस कैमरे को उसी दुकान में रख आऊंगी। नहीं चाहिए ऐसा मनहूस कैमरा। मोबाइल से भी फोटो निकाली जा सकती हैं। मैं उसे प्रसन्नता भरे क्षणों को क्लिक करने के लिए ले आई थी। मुझे क्या पता था कि इसमें मनहूसियत भरी होगी। अनीमा दूसरे दिन थकी आई तो मैंने उससे कोई चर्चा न की। क्या फायदा, वह भी परेशान हो जाती। उसे नौकरी, घर, बच्ची सबके साथ जूझना पड़ता था। मैं और कोई फालतू की समस्या खड़ी कर दूं। इसलिए जब वह बिटिया को लेकर सो गई तो मैं झटपट उस कैमरे को लेकर चल दी। रखने उसी दुकान में देखा तो वह स्टोर जहां मैं कल गई थी, उसका मेन गेट पूरा तहस नहस हुआ पड़ा है। मैंने एक कर्मचारी से जाकर पूछा तो उसने बताया कि वह भिखारी भी करंट से जलकर मर गया, जो बैठा रहता था। स्टोव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। बिल्कुल यही सीन मैंने देखा था एक दिन पहले, उसी कैमरे में। मेरी धड़कनें ऐसे बढ़ी हुई थी कि बाहर तक धड़ धड़ की आवाज आ रही थी। टांगे कांपने लगी, परंतु मैं जल्दी जल्दी चल कर गई। कोई 5 मिनट चलकर उस दुकान की सीढ़ियां उतरकर बेसमेंट में पहुंची। चुपचाप ऐसे कि मेरी पीठ दिखे कैमरे में।
मैंने वह हाथ में पकड़ा सांप बिच्छू सा कैमरा किसी और बड़े सामान की ओट में रख दिया। जब लौटी तो मेरे पैरों को मानो पंख लग गए थे। मैं खुश थी और गुनगुना रही थी। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।